नमस्कार जैन साथियों। मैं दिलीप आप सभी को एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी का सामान्य परिचय लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी का एक छोटा सा परिचय देखेंगे। दोस्तों ये परिचय छोटा सा है लेकिन बहुत सारे बातों को इसमें समाहित किया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और नागपुरी लैंग्वेज रखे हो तो यह वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है। और खासकर अभी आप झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। नागपुरी का सामान्य परिचय। ठीक है। देखिए कोई भी भाषा को अच्छे से जानने के लिए छोटा सा जो बेसिक परिचय होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे कहने का मतलब रेगुलर क्लास होगा लेकिन शुरुआत से जानना तो जरूरी है ना। चलिए देखते हैं। नागपुरी झारखंड का प्राचीन भाषा है कि आप सभी जानते हैं कि नागपुरी झारखंड की प्राचीन भाषा में से एक भाषा है। ठीक है। ये झारखंड का मूल भाषा है कि एकदम सही बात कहा जा रहा है कि ये झारखंड का मुख्य भाषा है और इसे हम लोग संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक दूसरे से संपर्क जोड़ा जाता है इस भाषा से। ठीक है। आपसी भावना जागृत होता है इस भाषा से बात करने से। लगता है कि कोई बात कर देता है नागपुरी से तो लगता है कि यह अपना ही आदमी है। ठीक है। झारखंड का मूल भाषा नागपुरी है कि और नागवंशी राजा रघुनाथ त्रिपति नागपुरी का पहल ज्ञात कवि मानल जाए ना। ठीक है। नाग यहाँ से भी एक सवाल आप लोग के लिए ठीक हो गया। ठीक है। देखिए नागपुरी का पहल ज्ञात कवि कौन थे? तो नागवंशी राजा रघुनाथ नृपति या रघुनाथ शाह। ठीक है। रघुनाथ नृपति नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि मानल जाएना। ठीक है। नागवंशी राज्यकाल में नागपुरी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिलल रहे। तो केकर राज्यकाल में नागपुरी के राजभाषा का दर्जा मिलल रहे? तो नागवंशी राज्यकाल में नागपुरी के राजभाषा का दर्जा मिलल रहे। ठीक है। देखो ये वीडियो में मैं बहुत सुंदर सुंदर बात के जगह परीक्षा के दृष्टि से जाने के चाहिए और ऐसे भी जाने के चाहिए ताकि कोनो जगह कोई बात है तो ओकर जवाब दे सकीला। इसन बात के मैं इसमें शामिल कर हूँ। इके अनेक नाम से जानल जात रहे शुरुआती में, जैसे सदानी, सदरी, सादरी, गंवली, गंवारी, नगपुरिया, नागपुरिया कई ठो नाव से जानल जात रहे नागपुरी के। मुदा मुदा मतलब अब, लेकिन ठीक है। मुदा मतलब लेकिन अब इकर नागपुरी नाव थिर हो गेलक, मतलब नागपुरी नाव से चर्चित हो गेलक। अब नागपुरी नाव से ही जानल जायला। ई सदान मनक मातृभाषा है के से लेके सदानी भी कहल जाएला। सदान मनक ये मातृभाषा है के जैसन देखो आगे पढ़ब तो पता चली कि इतने नहीं कई ठो आदिवासी मनक तो ये मातृभाषा के जैसे चीक बड़ाई, लोहरा, खरवार, असुर, बिरजिया, कोरवा, करसंगी, घासी, गोड़ाइत, मोहली, तूरी, पाण, मनकर ये मातृभाषा नागपुरी है के आपस में घर द्वार में बात करे के लागिन चाहे केकरो से बड़ आदमी से भी मानिंद आदमी से भी बात करे के लिए कहीं आवन जाए तो भी इमन ज्यादातर नागपुरी भाषा का रहे प्रयोग करे ना। इके एक संपर्क भाषा के रूप में भी जानल जाला और मातृभाषा भी है के। मानल जाएला कि नागपुरी का शुरुआत चुटिया नागपुर से हुई है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे बातों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए मानल जाएला मतलब माना जाता है कि नागपुरी का शुरुआत चुटिया नागपुर से हुआ था। नागवंशी मन एहे चुटिया नागपुर में रहत रहे सेहे बेरा नागपुरी भाषा कर प्रचलन हुई रहे। ठीक है।
है नागवंशी राजकाल से, नागवंशी मनक बेरा से है नागपुरी कर प्रचलन हो रहे नागपुरी भाषा कर। नागपुरी भाषा के बारे में और देखू डॉक्टर ग्रियर्सन इकर अलगे मत दे रहा। देखो इकर में जब हमरे कोई भाषा का पढ़त थी तो सब तरह कर बात के जाने के चाहिए, और वीडियो के आखिरी तक जरूर देखब, आधा देखब तो रोरे मन में बहुत ऐसा डाउट रही, और रोरे कमेंट करके बोलब कि गलत सलत बताए दिलक, ऐसा बात न थे। मैं पूरा जांच के अच्छे से अच्छा से 3-4 गो किताब करिए हैं, कंटेंट के समाहित करके रोरे मन के वीडियो देवत हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी कर अंतर्गत 3 गो बोली के स्थान दिला, 3 गो बोली के स्थान दिला डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी कर अंतर्गत। और देखिए मगही, भोजपुरी और मैथिली ये तीनों बोली बिहारी कर अंतर्गत आ। अब इकर भोजपुरी कर उपबोली मानल गेलक परिनिष्ठित भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया बोली। ये डॉक्टर ग्रियर्सन कर मानल मतलब मान्यता रहे, वो मानत रहे छे। अब देखो इकर परिणाम का हल। नागपुरी के डॉक्टर ग्रियर्सन भोजपुरी कर एक के उपबोली मान लेना। इकर परिणाम ई होलक कि और सब विद्वान मन उकरे बात के दोहराए शुरू कर दे। कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई शोध नहीं, ये उकरे बात के जे भी आवत रहे सेवन दोहरात रहे कि ये भोजपुरी कर उपबोली है के। एहे कर चलते नागपुरी कर वास्तविक रूप स्वरूप कर लगभग 7 दशक तक पता नहीं चल। कितना 7 दशक तक सोचू कि नागपुरी श्राप ग्रसित हो गेलक, इकर वास्तविक रूप कर पता नहीं चल। मुदा वास्तविकता ई है कि नागपुरी हो बिहारी कर और बोली जैसन एक स्वतंत्र बोली है। ठीक है, नागपुरी भी जैसे बिहारी में और स्वतंत्र बोली है, ठीक उसने एक नागपुरी खुद एक स्वतंत्र बोली है। ये बाद में पता चला, कब पता चला इस सब बात के खन हमरे जाना। नागपुरी कर सबसे बड़का दुर्भाग्य ये है कि सब विद्वान मन डॉक्टर ग्रियर्सन कर मान्यता के दोहराए कर कोशिश कर ले, क्यों ई पता लगाए कर कोशिश नहीं कर ले कि नागपुरी कर वास्तविकता का है, जेकर चलते नागपुरी के सही पहचान मिले में बहुत देरी हो गेला। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन कर बात कर चलते नागपुरी के सही पहचान सही समय में नहीं मिल। मुदा सन 1970 में, ठीक है, मुदा लेकिन 1970 में पहिल धाव नागपुरी कर एक शोध प्रबंध, ठीक है, देखो नागपुरी कर एक शोध प्रबंध होलक रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी कर उपाधि देवल गेलक। कब? 1970 में। इस शोध में अनुसंधाता मतलब अनुसंधान करे वाला शोध करे वाला श्री श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा कर पूरा परिचय देते नागपुरी की एक स्वतंत्र भाषा, एक स्वतंत्र सत्ता बताले। के बताले सबसे पहली बार? श्रवण कुमार गोस्वामी 1970 ईस्वी में। वर्तमान नागपुरी भाषा सो बंधन से अलग होई के एक स्वतंत्र भाषा बन जाए। रौरे मन सब जानेला कि अब नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा हुई, यही कर सही पहचान मिललक और ये धीरे धीरे विकास करे लगी। नागपुरी कर वर्तमान लिपि देवनागरी है के, तो नागपुरी कौन लिपि में लिखल जाए? देवनागरी लिपि में जाए। शुरुआती बेरा नागपुरी के कई गो लिपि से लिखल जाते हैं। देखो शुरुआती समय से कौन लिपि में लिखल जाते हैं उके भी जाने का है। जैसे कैथी, शुरुआती में कैथी से लिखल जाता है, फिर बंगला, फिर रोमन, फिर देवनागरी। ईसन करके अब नागपुरी का देवनागरी लिपि, ठीक है, नागपुरी का देवनागरी लिपि है अब स्थिर है गेलक, मतलब वो देवनागरी लिपि से है लिखल जाएगा।
देखो ये छोटका सा वीडियो है, मतलब कि सामान्य परिचय है, लेकिन एकर में बहुत ऐसा बात के बताल जाथे जेके मैं शुरुए कह दिलो कि रौरे हमके जाने के बहुत जरूरी है। जब ये यूट्यूब चैनल में आई अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में, तो यहाँ बहुत अच्छा अच्छा जानकारी मिली नागपुरी के लेके। अब अब रौरे मन कोनो एग्जाम का तैयारी करत ही झारखंड का नागपुरी रही थी, तो रौर मनक लागिन बहुत अच्छा बात है कि यहाँ अच्छे अच्छे बात बताल जाएगा। पहिल शताब्दी से 1970 सॉरी 1947 ईस्वी तक, पहिल शताब्दी से 1947 ईस्वी तक ई जो है आधिकारिक रूप से झारखंड कर राजभाषा, ठीक है, झारखंड कर राजभाषा रह चुकी है, जेकर सबूत पुरना चिट्ठी पट्टा शिलालेख मन में भेटाइला, ठीक है। कब से कब तक? पहिल शताब्दी से 1947 ईस्वी तक आधिकारिक रूप से झारखंड कर राजभाषा रह चुकी है, जेकर सबूत पुरना चिट्ठी पत्र शिलालेख मन में भेटाला। ई रहे नागपुरी का छोटा सा परिचय। अगला में हम और जे नेक्स्ट वीडियो देमो सेकर में हमें नागपुरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, नागपुरी कहाँ कितना दूर तक बोलल जाएला, कौन कौन इलाका में बोलल जाएला, झारखंड कर अलावे परीक्षा में झारखंड जीके में भी पूछल जाएला और नागपुरी में तो पूछबे करी। तो इस सब बात के वीडियो में जाने कर कोशिश करब। रोरे मन वीडियो कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताओ। तो ठीक है, सबके जय झारखंड, जोहार।